खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामा में से यूहन्ना रसूल की अंजील उसका बाब नंबर 10 आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 10 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 to 10। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से बीड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। फिर से मैं फर्स्ट वर्स को पढ़ूंगी। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से बीड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बा नाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत तो हम सबको खुदावन तौफीक दे कि हम आज के कलाम पर कान लगाएं और कलाम को अपनी ज़िंदगी में असर करने दें। सब बोले आमीन। सबके एक खुदावन आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावन, मेरा ये ईमान है कि आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, हम छुड़ाए जाएँ। ऐ खुदावन, हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावन, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है। ऐ खुदावन, आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। मसीह के नाम में आमीन, 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 हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कलाम करते हुए ये वर्सेस जो हमने पढ़ी, अपने लोगों से, अपने शागिर्दों से, सब वहाँ पे मौजूद थे। खुदा उनसे बात कर रहे थे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भीड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। क्योंकि दरवाज़ा कौन है? दरवाज़ा जो है वो यीशु मसीह नासरी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा वो दरवाज़ा जो ज़िंदगी को पहुंचाता है वो क्या है? वो तंग है और उसमें दाखिल होने वाले जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन जो जोर लगा के दाखिल हो जाते हैं, ये दरवाज़ा आगे जाकर उनके लिए क्या हो जाता है? उनके लिए खुला हो जाता है। यीशु मसीह के साथ चलना, उसके साथ फेथफुली चलना एक होता है, खुदावन के साथ सिर्फ नाम का चलना एक होता है, उसके साथ फेथफुली चलना, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके साथ चलना एक वो वाला होता है।
ایک وہ والی بات ہوتی ہے کہ ہاں بس ہم نام کے کرسچن اور خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک وہ بات ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو پہلا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ خداوند کا ہے۔ ہلیلویا۔ ایک وہ والا خداوند کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر حصے میں جو ہے وہ اسی کو جو ہے پہلا درجہ دینا ہے، اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ خداوند کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے آج کہ جو کوئی دروازے سے نہیں بلکہ کسی اور طرف سے داخل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ چور اور ڈاکو ہے، کیونکہ زندگی کا دروازہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ اگر اس کے ساتھ چلیں گے تو اس نے کہا یہ دروازہ تنگ ہے، تمہیں مشکلیں آ سکتی ہے، تمہیں پریشانیاں آ سکتی ہیں، کیونکہ جتنے لوگ جو ہیں جو راست بازی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو دینداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ سب کیا کیے جائیں گے؟ وہ ستائے جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں جب وہ سوچتے ہیں اس بات کو، خداوند کے ساتھ میں بالکل پرفیکٹ چل رہا ہوں، خداوند کے ساتھ میں فیتفلی چل رہا ہوں، میں بالکل خداوند کے ساتھ جو ہے میں ادھر ادھر نہیں ہوتا، میں کبھی بھی کوئی کسی بری روش میں نہیں جاتا، غلط لوگوں سے نہیں ملتا، تو پھر میرے ساتھ جو ہے وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی دینداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جتنے بھی تنگ دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ ستائے جائیں گے، کیونکہ یہ دروازہ تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ جب خداوند کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، شروعات بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن جب ہلکی سی ازمائش، ہلکی سی پریشانی آتی ہے تو بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ والا بیج ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں لیکن جڑ کو اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ کون سا بیج ہے جو کہاں پہ گرایا جاتا ہے؟ جو پتھریلی زمین کے اوپر گرایا جاتا ہے، اور جب ہلکی سی پرابلم آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی ڈسٹربنس آتی ہے، تو وہ خداوند کی پریزنس سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کوئی تنگ دروازہ سے داخل نہیں ہوتا، جو کوئی ادھر ادھر سے داخل ہونا چاہتا ہے کہ بس مجھے کسی جادوگر کے پاس جا کے برکت مل جائے، کسی شیطانی کام کو کر کے میرا یہ والا کام ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ چور اور ڈاکو ہے۔ اور بائبل مقدس میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ چور اور ڈاکو کس لیے آیا؟ مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، اور نام اس کا کیا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں آیا زندگی دینے کے لیے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے۔ آمین، ہلیلویا۔ اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اور میرے ساتھ فیتفلی چلے گا، اس کے اندر سے میں کیا کروں گا؟ اس کے اندر سے میں پانی کی ندیاں جو ہیں وہ جاری کر دوں گا۔ ہلیلویا۔ جو کوئی میرے ساتھ فیتفلی چلے گا، جو اس تنگ دروازے میں زور لگا کے داخل ہو جائے گا، جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں اس کے اندر میں سے کیا کر دوں گا؟ زندگی کی پانی کی ندیاں جو ہیں وہ میں جاری کر دوں گا۔ ہلیلویا۔ یعنی کہ بلیسنگز کی جو ندیاں ہیں جو لوگوں کے لیے باعث سے برکت ہوں گی، خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اندر میں سے جو ہے میں اس میں سے نکال دوں گا۔ آمین، ہلیلویا۔ اور وہ بلیسنگز جو وہ پانی جو ہے وہ دوسرے کے لیے کیا بنے گا؟ باعث سے برکت بنے گا۔ آمین۔ اس لیے وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر کوئی دکھ بھی نہ آئے، ہمیں ستایا بھی نہ جائے، ہمارے گھر والے ہمیں برا بھلا بھی نہ کہیں، ہمیں بس سیدھے ہم چلیں اور کوئی پرابلم نہ آئے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر خداوند کے کاموں کے لیے جو ہیں وہ کھڑے نہیں کیے گئے، کیونکہ خداوند کے کاموں کو کرنے کے لیے، اس کے ساتھ فیتفلی چلنے کے لیے ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے، اپنی کمفرٹ زون سے ہمیں باہر آنا پڑتا ہے۔ سیم اسی طرح سے جس طرح نہمیہ جو ہے ایک بادشاہ کے ساتھ وہ رہتا تھا، بادشاہ کو وہ پانی پلاتا تھا یا کھانا کھلاتا تھا، جو بھی وہ کرتا تھا، لیکن رہتا وہ بادشاہ کے ساتھ تھا۔ اگر وہ بادشاہ کو کھانا کھلاتا، پانی پلاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی جو ہے وہ بڑے امن و سکون میں ہوگی۔ بادشاہ کو کھانا کھلا رہی ہے، باقی سارا دن اس کے محل میں رہے اور بس آرام سے زندگی گزاری، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ خداوند کا کام رکا ہوا ہے، خداوند کے گھر کا جو پھاٹک ہیں وہ سارے جلے ہوئے ہیں، خداوند کا گھر اس وقت تباہ برباد ہوا ہے، تو اس نے اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑا اور اس نے خداوند کے کام کو کرنا شروع کر دی۔ ہلیلویا۔ کمفرٹ زون میں رہ کر ہم کبھی بھی بنا ستاؤ کے، بنا تنگ کیے کے، ہم کبھی بھی ہم
खुदावन के साथ वैसे नहीं चल सकते जैसा खुदावन हमें चाहते हैं, क्योंकि इसलिए यीशु मसीह के खुदावन को पता था कि जितने मेरे साथ फेथफुली चलना शुरू करेंगे डेफिनेटली जो है वो सताए भी जाएंगे, वो तंग भी किए जाएंगे। और यीशु मसीह ने इस वर्ड्स को कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या कर दे, वो अपनी खुदी का इनकार कर दे, अपने आप को डेड कर ले, अपनी क्रॉस को उठा ले। अगर आज आपको कोई बुरा कहता है, भला कहता है, और आपके बारे में कोई गलत वर्ड्स कहता है, और आप कहते हो कि मैं जब तक उसका बदला यानी जवाब ना दे दूं, जब तक मैं उसके सामने जो है मैं इन बातों को वैसे बयान ना करूं जैसे मैं चाहता हूं, तो इसका मतलब है अभी तक जो है आपने अपनी क्रॉस उठाई हुई नहीं है, अभी तक आपने अपनी खुदी का इनकार नहीं किया, अभी तक जो आपने कोशिश ही नहीं की कि आप जिंदगी के दरवाजे में दाखिल हो सको। और जिंदगी का दरवाजा कौन सा है? वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और उसने कहा कि जो कोई इधर उधर से दाखिल होने की कोशिश करता है ना, वो कौन है? वो चोर और डाकू है, जो हर बुरा काम भी करता है, बुरी रवश भी अख्तियार करता है, और साथ में खुदावंद भी करता है लोगों को दिखाने के लिए। तो कलाम मुकद्दस कहती है कि वही लोग जो है वो चोर और डाकू हैं। हमें क्या करना है? हमें खुदावंद के साथ फेथफुली चलना है, उसी के साथ चलना है, अपनी खुदी का इनकार करके अपने आप को जो है वो डेड कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता रहता हूं, बताता रहता हूं, बहुत से लोग इस बारे में पता भी है कि एक डेड इंसान जो है उसे जितना मर्जी आप जो मर्जी कह लें, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है? उसे पता होता है कि क्योंकि वो डेड होता है और उसके ऊपर किसी भी बात का इफेक्ट नहीं होता। इसे यीशु मसीह को इस बात का पता था, उसे पता जब तुम मेरे साथ चलोगे, फेथफुली चलना शुरू करोगे, दीनदारी के साथ जब तुम मेरे साथ चलना शुरू करोगे, तो तुम सताए भी जाओगे, तुम तंग भी किए जाओगे, तुम्हारी मुखालफत भी हो सकती है, तुम्हारे अपने घर वाले जो है वो तुम्हें तंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो इंसान जिसने अपनी खुदी का इनकार किया होता है, अपने आप को अपनी नजर में डेड कर दिया होता है, जिसने अपनी क्रॉस उठाई होती है, और जिसका ध्यान जो है वो किसकी तरफ होता है? वो खुदावंद की तरफ होता है। वो कभी भी इधर उधर की बातों को नहीं सुनता। उसे पता है कि मैंने अपनी खुदी का इनकार कर दिया हुआ है, अब चाहे जो मर्जी हो जाए। हो सकता है खुदावंद किसी को भी खड़ा करे आपको चेक करने के लिए, आपके बारे में ऐसे वर्ड्स आपको सुनने के लिए मिल जाएं जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो, तब खुदावंद आपको चेक करेंगे कि क्या इसने अपनी खुदी का इनकार किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर तो किया हुआ है तो डेफिनेटली आप जो हो आप उन सब बातों को क्या कर दोगे? आप इग्नोर कर दोगे। अगर आपको इस बात का पता है कि हाँ मैं जिस खुदावंद को मानता हूं वो जिंदा खुदावंद है, तो आप कभी भी किसी बात का बदला जो आप नहीं लो। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं किसी मुर्दा खुदा को मानता हूं, फिर आप भाग भाग के जो आप हर बात का जवाब देने की कोशिश करोगे। तो हमें पता है हम किसी मुर्दा खुदावंद को नहीं, हम उस जिंदा खुदावंद को मानते हैं जो जवाब देके जो दूसरों को शर्मिंदा भी करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने खुदी का इनकार किया होता है और आप खुदावंद के साथ फेथफुली चल रहे होते हैं, तो अगर जो है 10 लोग जो है वो आपकी इंसल्ट करेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं आपकी बेइज्जती जो है वो आपकी बेइज्जती नहीं है, आपकी इज्जत जो है वो आपकी इज्जत नहीं है। अगर आप खुदावंद के साथ फेथफुली चल रहे हैं तो वो आपकी कोई इज्जत करेगा, तो वो किसकी इज्जत कर रहा है? वो खुदावंद की इज्जत कर रहा है। क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? आपने अपनी खुदी का इनकार करके आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल किया है, और आप उसी के साथ चल रहे हो। आपने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने उसके पीछे हो लिए हो। और फिर अगर आप लोग आपको बातें करें कि तूने सब कुछ छोड़ दिया, तू तो ये है, तू तो वैसा है, तू तो ऐसा है, तो इसका मतलब है वो आपको नहीं बल्कि वो किसको हिट कर रहे हैं? वो खुदावंद को हिट कर रहे हैं। वो खुदावंद के बारे में बातें कर रहे हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तुम मुझे इज्जत दोगे तो मैं तुम्हें कई गुना इज्जत दूंगा। आमीन। लेकिन जब कोई मेरे नाम की तकफीर करेगा, मेरी इंसल्ट करेगा, तो उसकी इंसल्ट जो है वो कई गुना ज्यादा की जाएगी। इसलिए जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं, उसके साथ फेथफुली चलते हैं, अपनी खुदी का इनकार कर देते हैं, फिर आपकी इंसल्ट आपकी नहीं होती, आपकी इज्जत आपकी नहीं बल्कि किसकी होती है? वो खुदावंद की होती है। अगर 10 लोग जो हैं अगर वो आपकी इंसल्ट करेंगे, तो वो जिंदा खुदावंद खुदा 10 लाख लोगों को खड़ा कर देगा आपकी इज्जत करने के लिए, आपके लिए आपकी ड्रेसिंग को बनाने के लिए वो 10 लाख लोगों को खड़ा कर देगा। आमीन, हालेलुया,
اس لیے جو خداوند کی بھیڑیں ہیں وہ ادھر ادھر کی آواز نہیں سنتی, وہ صرف اور صرف کس کی آواز سنتی ہیں؟ وہ خداوند کی آواز سنتی ہیں. آمین, ہلیلویا. ان کو پتا ہے کیونکہ جب ہم چلتے ہیں تو ہر انسان کے کان میں جو ہے وہ بہت سی آوازیں آتی ہیں. اس کا بزنس, اس کی جاب, اس کے کولیگز جو ہیں وہ اسے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی خداوند میں نہیں رکھا ہوا, تو فلاں بزنس کر لے, فلاں جاب کر لے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک آواز ہے. ہاں تجھے ابھی تک بلیسنگ نہیں ملی, فلاں جادوگر کے پاس آ جا, فلاں ڈاکٹر کے پاس, فلاں طبیب کے پاس, فلاں دم کرنے کے پاس آ جا, تجھے وہاں سے جو ہے تیرا کام ہو جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک آواز ہے. ہاں تجھے اس بیماری سے شفا نہیں مل رہی, اتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو فلاں جگہ پہ چلا جا, تو ایسے کر لے, تو یہ کھا لے, وہ کر لے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک آواز ہے. لیکن خداوند کی کیا آواز ہے کہ میرے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو, تم بلیس ہو چکے ہو, تم ہر طرح کی بیماری سے آزاد ہو چکے ہو. آمین, ہلیلویا. اور خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو میری بھیڑیں ہیں وہ صرف اور صرف کیا کرتی ہیں؟ وہ میری آواز سنتی ہیں, وہ کسی دوسرے کی آواز کو پہچانتی بھی نہیں ہے. ہاں خدا اگر برکت دے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے, اگر وہ نہیں دے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے. ہم کسی بھی غیر کی آواز کو ہم پہچانیں گے بھی نہیں, ہم کسی بھی دوسرے کی آواز کو سنیں گے بھی نہیں. آمین, ہلیلویا. پتہ نہیں کیوں خداوند نے میری اتنی پکی ہیبٹ بنا دی ہوئی ہے کہ سب کے ایک خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہن کو کھول, تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور تیری آواز کو سننے والے بنے. آمین, آمین. خداوند نے میری ایک ایسی ہیبٹ بنا دی ہوئی ہے کہ جب سے میں نے خداوند کی خدمت شروع کی ہے, جب تک میں خداوند کی پریزنس میں آ کے میں پریئر نہ کر لوں, تب تک نہ تو میں کسی سے فون پہ بات کرتا ہوں, نہ میں نے کبھی اپنے منہ میں جو ہے کوئی کھانے والی چیز لے کے گیا ہوں, اور نہ ہی میں نے کبھی پانی پیا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. یہ نہیں کہ کالز نہیں آتی, بہت سی آتی ہیں, لیکن اسی لیے میں نے ایک سمپل سا طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ سب سے پہلے خداوند کو پہلا درجہ دینا. میرا فون جو ہے میں نے کبھی بھی اپنے پاس اب نہیں رکھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی جو ہے ڈسٹریکشنز آ سکتی ہے. میرا فون ہمیشہ جو ہے ہمارے روم سے باہر ہی رہتا ہے. آمین, ہلیلویا. کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں اپنی زندگی میں پہلا درجہ اسے دوں گا, کیونکہ اس کی آواز میں سن چکا ہوں کہ میں تجھے دنیا کی بلندیوں کے اوپر لے کر جاؤں گا. آمین. اگر اس کی آواز میں نے سن لی ہے تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں, کیونکہ کیا کہیں گے لوگ؟ سب سے بڑا روگ. ہلیلویا. خداوند ہمیں بلیس کر رہا ہے, خدا ہمیں برکتیں دے رہا ہے, اور لوگ وہ کہتے ہیں نا اپنے منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس بلیسنگز کہاں سے آ رہی ہیں. تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ خدا آنے والے دنوں میں ہمیں اور بلیس کرنے جا رہا ہے. ان کی انگلیاں جو ہے پہلے وہ ایک ہاتھ کو ڈالتے تھے, اب وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ میں ڈالیں گے اور ہمیں بلیس ہوتے ہوئے دیکھیں گے. آمین, ہلیلویا. ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ بلیسنگز ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں, خدا ان کو دن بہ دن کیسے بلیس کر رہا ہے. تو یہ ایک سیکرٹ کی بات یہی ہے کہ جب اس کو اب اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اس کی بھیڑ بن جاتے ہیں, تو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا, آپ کو بلیس کرنا, آپ کو چرانا, آپ کے لیے مہیا کرنا جو ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے؟ وہ اس خداوند کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. آمین. اس لیے لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے جو ہماری بلیسنگز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ کیا وہ کیا, ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ انہی کی آنکھوں کے سامنے آنے والے دنوں میں خداوند ہمیں کئی گنا اور زیادہ بلیس کرنے جا رہا ہے. اس چرچ, اس منسٹری کو خدا بہت زیادہ بلیس کرنے جا رہا ہے. آمین, ہلیلویا. اس لیے میں نے کبھی بھی کسی کی آواز نہیں سنی. مجھے پتا ہے کہ میں نے صرف کس کی آواز سننی ہے؟ صرف یسوع مسیح ناصری کی آواز سننی ہے, کیونکہ میں شیطان کی بکری نہیں ہوں, میں خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں. آمین. کیونکہ یسوع مسیح کی بھیڑیں جو ہیں وہ صرف یسوع مسیح کی آواز سنتی ہیں, اور شیطان کی بکریاں جو ہیں وہ ہر کسی کی آواز سنتی رہتی ہیں. اسی لیے اپنی زندگی میں وہ ڈسٹرب رہتے ہیں. ہلیلویا. کیونکہ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا ہے حقیقی تسلی, حقیقی اطمینان میرے پاس ہے. اب سوچو اس بات کو, آپ کو فون کالز آ رہی ہیں اور آپ کو ابھی تک آپ نے پریئر نہیں کی, اور فون کالز آ رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میں نے فون نہ سنا تو یہ بندہ مر جائے گا, پتہ نہیں اس کی کتنی بڑی پرابلم ہے. آپ خداوند کو پیچھے چھوڑ کے آپ اسے جب درجہ دے رہے ہو, آپ اسے آگے رکھ رہے ہو, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ بچ جائے گا, یا آپ کی وجہ سے اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟
نہیں ایسا وہ ہوگی اپنے ٹائم سے، لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ نہیں میرا یہ پریئر کا ٹائم ہے، ہاں میں نے جب تک ابھی تک میں خداوند کی پریزنس میں نہیں گیا، ہاں اگر کالز آ رہی ہیں میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، خداوند میں تجھے سلیکٹ کرتا ہوں، آمین ہاللیلویا۔ تو آپ دیکھو گے جب آپ خداوند کی پریزنس میں جاؤ گے اور جب آپ پریئر کر کے واپس آؤ گے اور پھر جب اس سے بات کرو گے تو وہی انسان آپ سے کہے گا کہ میری یہ پرابلم تھی لیکن اب میری پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو چکی ہے، آمین ہاللیلویا۔ یہ میں آپ کو ایک ڈیپلی بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، کبھی کبھی میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کی بھی نہیں، اتنی کلوز ریلیشن جو ہیں مجھے کالز کرتے ہیں اور میں نے کبھی بھی نہیں سنی، چاہے وہ مجھے 10 کالز کر دیں، جب تک میں نے پریئر نہیں کرنی تب تک میں نے نہیں سننی کال، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پہلا درجہ جو ہے وہ خداوند کا ہے، اگر میں خداوند کا سگا نہیں ہوں تو پھر میں اپنے سگوں کا بھی سگا نہیں ہوں۔ ایسی ہے بات کہ نہیں؟ جس نے پیدا کیا، جس نے اس کل کائنات کو خلق کیا، پیدا کیا، اگر میں اس کا سگا نہیں ہوں تو پھر میں اپنے ریلیٹیوز کا کہاں سے سگا ہو سکتا ہوں، یا میں آپ کا کہاں سے سگا ہو سکتا ہوں؟ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو اس بات کو کہ میں آپ کا سگا ہوں، تو پہلا درجہ پھر جو ہے آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں کس کا ہونا چاہیے؟ وہ خداوند کا ہونا چاہیے، آمین ہاللیلویا۔ ہمارے بہت کلوز ریلیشنز ہیں، آپ بلڈ ریلیشن کہہ سکتے ہو، وہاں پہ پرابلم تھی تھوڑی سی، میں نے پریئر کی وہ ٹھیک ہو گئی، صبح آئی تھنک پھر کوئی پرابلم تھی، آپ بلیو کرو کہ اتنی وہ کالز کر رہے تھے کہ صرف پاسٹر نعیم جو اگر پریئر کرے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھے پتا تھا کہ جو سنڈے والا دن ہوتا ہے، جب تک میں عبادت کر کے واپس نہ آ جاؤں میں کسی کی بھی کالز کو سنتا نہیں۔ چرچ کے متعلق اگر بات ہو پھر میں کسی کو کال کر سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، لیکن جب یہ ہو کہ کوئی اسپیشلی کال کر رہا ہے کسی بھی کام کے لیے، تو مجھے پتا ہے نہ سنڈے والے دن کسی کی کال سننی ہے، نہ اپنی اسپرٹ کو ڈسٹرب کرنا ہے، نہ اپنی اسپرٹ کو خراب ہونے دینا ہے، کیونکہ میں یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں اور میں نے صرف کس کی آواز کو سننا ہے؟ اسی خداوند کی آواز کو سننا ہے، آمین۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہو، یہ آپ کلیسیا میں سے بچہ لے کر آیا ہے، اور یہ وہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ چرواہا ان کے درمیان میں کھڑا ہے اور بھیڑیں اس کی سائڈ پہ ہیں۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چرواہا جو ہے نا جب آگے آگے ہوتا ہے نا اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، تو چرواہا ان کو صحیح جگہ پر لے کر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ لیکن اگر بھیڑیں یہ کہیں ہم آگے لگ جائیں، چرواہا ہمارے پیچھے رہے، تو پھر بھیڑیں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے چرواہے کے پاؤں کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ گندے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند خدا آپ کو وہاں پر لے کر جائے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو، تو پھر آپ ایک ہی چرواہے کو آپ کو فالو کرنا ہے، اور نام اس کا کیا ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ اور اس نے کہا اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، اگر تو اپنی نگاہ میں دانش مند بن کے مجھ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اپنے لیے ہی باعث پرابلم بن جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر حصے میں جو ہے وہ پہلا درجہ کس کا ہونا چاہیے؟ وہ خداوند کا ہونا چاہیے، آمین۔ کیونکہ جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں وہ کس کی آواز سنتی ہیں؟ وہ خداوند کی آواز سنتی ہیں۔ آپ کو ہر روز جو ہے آپ کو بہت سی آوازیں جو ہیں وہ آپ کے کان میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ لیکن اس نے کہا جو میری بھیڑیں ہیں وہ صرف میری آواز کو سنتی اور پہچانتی ہیں، اور وہ کسی بھی دوسرے کی آواز کو پہچانتی نہیں ہے۔ تو جتنا ٹائم ہو گیا خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے، اس کی پریزنس میں جاتے ہوئے، ابھی تک تیری درد کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ ابھی تک تجھے برکت کیوں نہیں ملی؟ یہ کیا ہے؟ یہ ساری شیطانی آوازیں ہیں۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ میں اس کی بھیڑ ہوں، اسے پتہ ہے، اس کے کان میں جب آواز پڑ چکی ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میرے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو، خداوند کی آواز میرے کان میں یہ پڑ چکی ہے کہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے برکت دوں گا، اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر میں تیری نسل کو بڑھاؤں۔ یہ کس کی آواز پڑی ہے؟ یہ خداوند کی آواز پڑی ہے۔ اور خداوند کا کلام کہہ رہا ہے میری بھیڑیں، جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتے ہیں تو ان کے آگے کے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی، کیونکہ اب غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ جتنی بھی یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں نا، وہ کسی بھی غیر کی آواز کو نہیں پہچانتی۔ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں،
हालेलुया। अब सब हर संडे चर्च आते हैं, आपको पता चल चुका है कि हमने यीशु मसीह की आवाज सुनी है, और यीशु मसीह की आवाज ये है कि हमें हर संडे जो है हमें चर्च में आना है। आमीन। और जिन्होंने उसकी आवाज को सुन के भी आज भी वो अगर टीवी के सामने बैठे हुए हैं, अपने कामों में बिजी हैं, अपने 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 अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, तो फिर अगर वो कहें हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं, एक्चुअली में वो यीशु मसीह की भेड़ें नहीं है, वो शैतान की बकरियां हैं। यीशु मसीह की भेड़ें जो है वो उसकी आवाज सुन के उसके पीछे आती है, उसके पास बैठ जाती हैं, लेकिन शैतान की बकरियां जो है वो इधर उधर जो है वो फिरती रहती हैं। हमें क्या करना है? हमने उसकी भेड़ बनना है और अपनी जिंदगी के हर हिस्से में सिर्फ उसी की आवाज सुननी है। आमीन, हालेलुया। जब आपकी बुआ जी आपको बता रहे थे, किसी ने कॉल की, जो उससे पहले जो है वो कॉल्स मुझे आ रही थी, मेरे फोन पे ऑलमोस्ट 6 मिक्स कॉल्स थी, लेकिन खुदावंद के रूह ने मुझे गाइड किया, ये कॉल्स तूने अटेंड नहीं करनी, तेरी स्पिरिट खराब होगी। मैं आपको पुलपिट पे खड़े होकर सच बता रहा हूँ, चाहे वो कितने मर्जी क्लोज थे, मैंने उस फोन को क्या किया, मैंने नहीं सुना। उसके बाद इनको कॉल की, ये जिस तरह भी इनको गाइडेंस मिली, ये ड्यूटी पे थे, इन्होंने कॉल अटेंड की, और उसके बाद जो है उस कॉल को सुनने के वसीला से इनकी स्पिरिट क्या हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई। इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब हम उसके साथ चलते हैं, जब उसे कहते हैं कि खुदावंद पाक खुदा, तेरा रूह जो है वो मेरे अंदर बसा हुआ है, तो उसका रूह जो है फिर वो आपको गाइड भी करता है, आपने किससे बात करनी है, आपने किससे बात नहीं करनी, आपने किससे मिलना है, आपने किससे नहीं मिलना, आपने कहां पे जाना है और आपने कहां पे नहीं जाना। सब कहते हैं, एवरी पर्सन क्रिश्चियन जो है वो प्रेयर करता है कि खुदावंद जैसी तेरी मर्जी आसमान के ऊपर पूरी होती है, वैसी तेरी मर्जी जो है जमीन के ऊपर भी पूरी हो। पढ़ते हैं सभी प्रेयर ना, कोई भी ऐसा बंदा ठीक नहीं है जो डेली ये प्रेयर नहीं करता। दुआए रबानी जिसमें ये वर्स है ना, लेकिन जब खुदावंद अपनी मर्जी को पूरा करने लगता है ना, तो लोग अपने हाथ खड़े करके भाग जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये खुदावंद की मर्जी जो है ना ऐसी नहीं है, ये तो शायद पास्टर जी अपने से कह रहे हैं, ये तो शायद पास्टर जी का अपना मंसूबा है, इसलिए पास्टर ये बात कह रहे हैं, पास्टर जी खुद नहीं चाह रहे थे, इसलिए पास्टर जी ये चाह रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि उसकी भेड़ें जो है उसकी आवाज सुनती हैं और वो उसी के पीछे चलती हैं। इब्राहिम किसकी भेड़ था? वो खुदावंद की भेड़ था। उसकी आवाज सुनी, फिर वो किसके पीछे चला? अपने घर वालों के पीछे चला कि खुदावंद के पीछे चला? जब खुदावंद के पीछे चला, फिर खुदावंद उससे ब्लेस किया कि नहीं किया? किया ना। लेकिन अगर उस वक्त वो भी कहता नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत है खुदावंद के पीछे चलने की, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरा कारोबार तबाह और बर्बाद, खुदावंद तू बुला रहा है, पता नहीं कहां लेकर जाएगा, पता नहीं वहां पे खाने के लिए रोटी मिलेगी, पानी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं तू कहां लेकर जा रहा है, क्यों खुदावंद अपने लोगों को छोड़ूं और तेरे पीछे हो लूं। वो शैतान की बकरी नहीं था, वो किसकी भेड़ था? वो खुदावंद की भेड़ था। आमीन। खुदावंद का अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। उसकी भेड़ ने उसकी आवाज सुनी, उसके पीछे हो लिया। खुदावंद खुदा ने उसे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, उसके पास संभालने के लिए जगह नहीं थी। आमीन। जब आप उसकी भेड़ बन जाएंगे, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, आपको इतना ब्लेस करेगा, आपको इतना ब्लेस करेगा, आपको आपको आप सबको इतना ब्लेस करेगा, आपसे ब्लेसिंग संभाली नहीं जाएगी। आमीन, हालेलुया। आपको इतना वो ब्लेस करेगा जब आप उसकी आवाज सुनेगी, क्योंकि उसका कलाम कह रहा है कि मेरी भेड़ें जो है वो सिर्फ मेरी आवाज सुनती हैं। और बाइबल मुकद्दस में क्या है, आखिरी जब टाइम होगा तो खुदा जो है वो अपनी भेड़ों को किस साइड पे करेंगे? अपनी भेड़ों को राइट साइड पे, और जितनी बकरियां हैं वो लेफ्ट साइड पे। किसके लिए? जहन्नम की आग के लिए। और राइट साइड पे खुदावंद की भेड़ें किसके लिए? हमेशा की जिंदगी के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसकी आवाज सुनते। आप उसकी जितने उसकी प्रेजेंस में आते हैं संडे को, आप सब जो हो आप उसकी आवाज को पहचान चुके हो, आप उसकी भेड़ बन चुके हो। कंग्रेचुलेशंस कि आप जो हो आप खुदावंद की दाहिनी तरफ जो है आप खड़े किए जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये कैसे हो सकता है कि क्रिश्चियन हो और वो अपना लाइफ स्टाइल जो है वो दूसरे लोगों को कॉपी करके उन जैसा बना ले? ये कैसे हो सकता है?
कि क्रिश्चियनों को वो कहे कि जिस तरह से दूसरे लोग जी रहे हैं मैंने भी वैसे ही करना। अगर वो शराब पीते हैं मैंने भी पीनी है, अगर वो सिगरेट पीते हैं मैंने भी, अगर वो गलत चीजें देखते हैं, गाने सुनते हैं, हर गलत काम करते हैं तो मैंने भी वही करना है। तो एक्चुअली में वो क्रिश्चियन नहीं है, वो फिर जो है वो नाम का क्रिश्चियन है। रियल क्रिश्चियन जो है उसे पता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे सामने जो है कोई भी गाली नहीं निकाल सकता, मेरे साथ जो है कोई भी गंदी बात नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपके सामने, आपको पता है ये इंसान गंदी बातें करता है, ये चुगली करता है, गलत काम करता है, जब वो आपके पास आएगा आप उससे सीना तान के कहेंगे कि मैं भाई खुदावंद का बंदा हूं, मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे सामने कोई गंदी बात नहीं करनी चाहिए, मेरे सामने कोई गंदी चीज नहीं देखनी, मेरे सामने कोई गंदी चीज नहीं पीनी। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं। आमीन। ये कैसे हो सकता है कि कोई क्रिश्चियन हो और उसके सामने आकर कोई इंसान जो है वो गंदी बातें करना शुरू कर दे? ये कैसे हो सकता है कि कोई क्रिश्चियन हो और उसके सामने आकर कोई इंसान कोई गंदी चीजें देखना शुरू कर दे? ये कैसे हो सकता है कि कोई भी क्रिश्चियन हो और उसके सामने जो है कोई भी इंसान आकर शराब पीना शुरू कर दे? अगर इसका मतलब अगर आपके सामने कर रहा है तो अभी तक जो आप उसकी भेड़ नहीं हो। अगर उसकी भेड़ होंगे तो कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि आपके सामने कोई भी गलत काम, तो बड़ी दूर की बात है आपके सामने कोई गलत बात भी कर जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर हम उसकी भेड़े हैं, हमने उसकी आवाज सुननी है और उसी के मुताबिक चलना है। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबके यही खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। पाक खुदा हमें वैसा बना दे कि हम सिर्फ तेरी आवाज को सुनने वाले बने, हम तेरी भेड़े बन जाएं। हालात चाहे जो मर्जी कहें, कंडीशंस चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन सिर्फ पहले तेरी आवाज को सुने ताकि हम दूसरों के लिए भी भाई से बरकत बने, मसीह के नाम में आमीन। अब खुद तो भी आप सोए हुए उठ रहे हो, अभी तक आपने अपना मुंह भी नहीं धोया, तो आप किसी दूसरे की क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करोगे? अभी तक आप खुदावन से वो वाला मस्सा, वो वाली ताकत लेकर नहीं आए, आप दूसरों की प्रॉब्लम जो है वो किस तरह रिजॉल्व करोगे? जब आपके बैंक में अभी तक एक बंदे को लाख रुपए की जरूरत है, आपके बैंक में 10,000 क्या अभी 10 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से उसको 1 लाख रुपया दोगे? आप उसे तभी दे सकते हो जब आपने अपने बैंक में जो आपने उसको भर लिया हो। कितनों को इस बात की समझ लगी है? डीपली बात है कि जब आपके पास खुद कुछ नहीं अभी, तो आप दूसरों के लिए क्या करोगे? जब प्रेयर में जाके, फास्टिंग में जाके, जब खुदा के साथ टाइम स्पेंड करके जब आपके पास कुछ होगा, फिर ही जो आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये मैं कहता कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो जाती हैं, लेकिन टाइम लग सकता है। लेकिन जब आप खुदावन की हजूरी में जाकर खुदावन को पहला दर्जा देकर जब आप किसी की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए जाएंगे, अगर वो काम 10 दिन में होना है तो वो खुदा उसे 1 ही दिन में कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे खुदावन को इस बात का पता है, मुझे खुद भी इस बात का पता है कि संडे की मीटिंग जो है हमेशा सबसे पहले हम खुदा की प्रेजेंस में आकर उसकी इबादत करते हैं, उसके बाद अगर किसी की कॉल सुननी है, किसी से बात करनी है, उसके बाद हम करते हैं। लेकिन आज चर्च में आने से पहले इतनी कॉल्स आ रही थी, इतनी आ रही थी, हो सकता है शैतान उनको तंग कर रहा हो, क्योंकि शैतान किसी ना किसी तरह से जो है वो इल्जाम लगाना चाहता है। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आपको पता होता है एक्चुअली में जो है आपके जो शैतान जो है, ये कॉल्स जो आ रही हैं, शैतान उनको तंग कर रहा है। मेरा ईमान अगर खुदा उनकी प्रेजेंस में आ गए हैं तो शैतान वहां से जा भी चुका होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, जब उसके साथ ऐद कर लिया है कि खुदावन जब भी उठना है, जब भी आना है, पहले तेरी प्रेजेंस में जाना है। आमीन। उसके बाद जो है हमने कोई दूसरा काम करना है, क्योंकि उसकी भीड़ होते हुए पहले किसकी आवाज सुननी है? खुदावन की आवाज सुननी है। आमीन। कि उसकी भेड़ें हमेशा उसी की आवाज सुनती है, वो किसी भी दूसरे की आवाज को पहचानती नहीं है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में आप देखो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर संडे आपको बताता रहता हूं, जितने भी हैं सबने यहोवा पिता की आवाज को सुना, क्योंकि उनको पता था हम किसकी भेड़ हैं, हम खुदावन की भेड़ हैं। जब उसकी भेड़ बन के उसकी आवाज को सुना, पढ़ के देख लो, कोई भी अपनी जिंदगी में नाकाम नहीं रहा। हर कोई ब्लेस हुआ, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, फ्रंट से भी,
بیک سے بھی خدا نے کیا کیا؟ انہیں چاروں طرف سے بلیس کر دیا. آمین. اسی لیے اس کا کلام یہ کہتا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرے طلبگار ہے زندگی کے ہر حصے میں، اپنی زندگی کے ہر لیول کے اوپر جو ہے، جو میرے طلبگار رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کے محتاج، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. خداوند کبھی بھی ان کو پھر بھوکا سونے نہیں دیتا. ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ان کی خداوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہیونز جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں آج خداوند کی پریزنس میں یہ سیکھ کے جا رہے ہیں ہم کہ جو خداوند کی اگر میں بھیڑ ہوں تو میں نے صرف اسی کی آواز کو سننا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. کیونکہ خداوند کی بھیڑیں خداوند کی آواز کو سنتی ہیں، پہچانتی ہیں اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. وہ کسی بھی دوسرے کی آواز کو سنتی اور پہچانتی نہیں ہیں. کیونکہ سب سے میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو خوش ہونے نہیں دیں گے. اگر آپ خوش ہو گئے تو وہ آپ کو خوش رہنے نہیں دیں گے. آپ خوش ہوں گے بھی، آپ خوش رہیں گے بھی جب آپ اپنی زندگی میں جو کس کی آواز کو سنو گے؟ خداوند کی آواز کو سنو گے. کتنوں کو اس بات کی سمجھ لگی ہے؟ اگر آپ لوگ پہلے تو آپ کو خوش ہونے نہیں دیں گے، اگر آپ خوش ہو گئے اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو خوش رہنے نہیں دینا. لیکن اگر آپ خداوند کی بھیڑ ہیں تو میں نے کہا شیطان تو کیا، شیطان کا باپ بھی آپ کی خوشی کو چھین نہیں پائے گا، آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا، آپ کو وہ دکھی نہیں کر پائے گا. آمین. ہاللیلویا. اس لیے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو آپ کی زندگی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے نا، آپ نے کس کو دی ہوئی ہے؟ اپنی زندگی کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے کس کو دی ہے؟ خداوند کو دی ہے یا لوگوں کو دی ہوئی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو دیں گے، میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، اتنی برے طریقے سے وہ چلائیں گے. اگر سپیڈ بریکر بھی رستے میں آ جائے گا نا تو وہاں پہ بریک بھی نہیں لگائیں گے. ان کو پتا ہے ہمارا کون سا نقصان ہونا ہے، نقصان تو اس کا ہونا ہے. اس لیے آپ کی جو زندگی ہے وہ آپ کی زندگی ہے. کبھی بھی دوسرے کے اشاروں کے اوپر کبھی بھی مت جو ہے وہ مت چلیے گا. آپ کو چلنا ہے تو صرف اور صرف اسی کے مطابق چلنا ہے. آمین. اگر آپ دوسروں کی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، آپ دنیا میں آئے ہیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ ناکام ہو گئے، آپ بیمار رہ گئے، آپ کو برکت نہ ملی، کسی کو کک فرق نہیں پڑے گا. صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جس کو فرق پڑے گا، اور وہ والا وہ ہوگا جس کو آپ شیشے میں جا کر دیکھو گے اور آپ جو ہو وہ خود ہوگے. اس لیے مت یہ سوچو کہ اگر میں لوگوں کو خوش کرتا رہوں گا تو شاید میں جو ہوں میں بڑا سکھی ہو جاؤں گا. پھر سے بول رہا ہوں، وہ خوش آپ کو ہونے نہیں دیں گے. اگر آپ خوش ہو گئے تو خوش رہنے نہیں دیں گے. لیکن جب آپ خداوند کے ساتھ فیتھفلی چلیں گے، خداوند کبھی بھی آپ کی خوشی کو خراب کرنے نہیں دے گا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کی آواز کو سننا ہے. اگر اس کی بھیڑ بننا ہے تو پھر بلیسنگز آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گی. آمین. بائبل مقدس آتی ہے اسحاق کے پاس جو ہے وہ شادی کے بعد 20 سال جو ہے اس کی اولاد نہیں ہوئی، اسے بیوی نہیں ملا، اس کے بچہ نہیں ہوا. تو کیا اس کے کانوں میں آوازیں نہیں پڑتی ہوں گی کہ تیرے بیوی نہیں ہے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، دوسری شادی کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تو اس طرح کر لے. لیکن وہ کس کی بھیڑ تھا؟ وہ خداوند کی بھیڑ تھا. ہاللیلویا. اس نے کس کی آواز کو سنا؟ کہ اسی خداوند کی آواز کو سنا جس نے اس سے کہا تھا کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر میں تیری نسل. کس سے یہ بات کی تھی؟ خداوند نے اپنے بندہ اسحاق سے کی تھی. جب پیدائش کی کتاب میں پڑھنا چاہوں گا، آپ سب اس بات کو گھر میں جا کے پڑھ لیجئے گا، دھیان سے سنیے گا. یہ خداوند نے اسحاق سے بات کی تھی. 26 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، وہاں سے وہ بیرشبا کو گیا اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا. اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا. اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا.
आमीन। किससे बात की खुदावन ने? इसहाक से बात की। उसके पास बेबीज नहीं थे, लोग उसे तरह तरह की बातें उसके ज़हन में डाल रहे थे, लेकिन उसको जब उसने लोगों की आवाज को नहीं सुना, किसकी आवाज को सुना? खुदावन की आवाज को सुना। आमीन। तो खुदावन ने उसे क्या कहा था कि मैं तुझे बरकत भी दूंगा और अपने बंदे अब्राहम की खातिर तेरी नस्ल को, हालेलुया। आपसे ये खुदावन जिनके पास बेबीज नहीं है, खुदावन उनसे बात कर रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस बात को अपने कान में इसको सुन के इसका जिंदगी का हिस्सा बनाना है और इसहाक की तरह अपनी बरकत को रिसीव कर लेना है। आमीन। या दूसरे लोगों की बात सुन के, क्योंकि जो यीशु मसीह की भेड़े हैं वो कभी भी किसी और की आवाज को पहचानती नहीं। उसकी भेड़े हैं, हम किसी दूसरे की आवाज को नहीं पहचानते, हम सिर्फ उसी की आवाज को सुनते हैं। आमीन। दाऊद किसकी आवाज को सुनता था? खुदावन की आवाज को सुनता था। इट डज नॉट मीन हालात क्या कह रहे हैं, कंडीशंस क्या कह रही हैं, लेकिन दाऊद किसके सामने जाके खड़ा हो जाता था? खुदावन के सामने, क्योंकि उसकी भेड़ें जो है किसकी आवाज को सुनती हैं? उसी की आवाज को सुनती हैं। आमीन। अगर आप उसकी भेड़ें हैं तो आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ किसकी आवाज को सुनेंगे? खुदावन की आवाज को सुनेंगे। आप किसी भी दूसरे की आवाज को नहीं पहचानेंगे। शैतान आपको जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट करे, किसी भी इंसान के रूप में, किसी भी आपके रिलेटिव के रूप में आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको पता है कि मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। आमीन। मैं किसी भी दूसरे की आवाज को नहीं पहचानता। इधर से अगर मुझे सुना रहा है तो वो इधर से होके इधर से निकलती जा रही है, मेरे ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। आमीन। हालेलुया। जब इस तरह से कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे खुदावंद का रूह जो है वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। उसी इंसान के अंदर खुदावन का रूह काम करता है जो लोगों की कम और खुदावन की ज्यादा सुनता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुदावन की ज्यादा सुननी है और लोगों की कम सुननी है, क्योंकि जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो यीशु मसीह की आवाज को सुनती भी हैं और उसकी आवाज को पहचानती भी है। हालेलुया। लेकिन चोर और डाकू जो है वो दरवाजे से दाखिल नहीं होते, वो इधर उधर से आ जाते हैं, हर तरह की आवाज सुनते हैं और फिर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते। लेकिन दरवाजा क्या है? वो यीशु मसीह नासरी है। उसमें सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो उसकी आवाज को सुनता है, उसको पहचानता है और उसके पीछे पीछे चलता है। आमीन। हालेलुया। कितनों को कलाम की समझ लग रही है? कुछ बातें डीपली है, समझने वाली है। अगर आपको समझ आ गई है तो कंग्रेचुलेशंस, आप ब्लेसिंग के साथ, आप गवाही के साथ, आप बरकत के साथ वापिस आओगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, वो किसी दूसरे इंसान की आवाज को पहचानती नहीं है। यूसुफ जो है वो यीशु मसीह की भेड़ था। क्या उसने शैतान की बात को सुना? पोतीफर की बीवी, शैतान जो है पोतीफर की बीवी की सूरत में आया, उसने कहा मैं तुझे पहचानता भी नहीं, मैं तेरी आवाज को सुनता भी नहीं, मैं इसे पहचानता ही नहीं, मैं तेरी इसके ऊपर अमल किस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसकी भेड़ हूँ? मैं खुदावंद यहोवा पिता की भेड़ हूँ। जब उसकी भेड़ बन के रहा, उसकी आवाज को सुना, तो बाइबल मुकद्दस आती है कि वो फिर उस जगह पर पहुंच गया, वो वाली ब्लेसिंग उसे मिली भी जो खुदावंद उसे देना चाहते थे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को आपने देखा, यूसुफ को देखा, आप जितने भी आप कैरेक्टर्स देख लो, जिसने खुदावंद की आवाज को सुना उसकी भेड़ बना, खुदावंद ने उसे क्या कर दिया? उसे ब्लेस कर दिया। आमीन। 11 गिरद जो है वो यीशु मसीह की आवाज को सुन चुके थे, उसके पीछे चल रहे थे, लेकिन 12वां जो है उसकी जिंदगी में शैतान ने काम किया, उसने यीशु मसीह को 30 रुपयों में बेच दिया और वो जो है उल्टा उनमें बेचने के बाद जो है यीशु मसीह को तो कोई नुकसान ना कर पाया, उल्टा किसका नुकसान हुआ? उस खुद का नुकसान हो गया। अगर उसकी भेड़ बन चुके हैं तो भेड़ बन के उसके पीछे चलते रहना है, कभी भी लालच में पड़ के शैतान की बकरी नहीं बन जाना। यूदा इस्करियोती जो है वो था तो उसकी भेड़, लेकिन जब लालच ने एंट्री की तो उसकी भेड़ से वो दूसरी तरफ चला गया और उसमें उसने किसी दूसरे का नहीं बल्कि उसने अपना ही नुकसान कर लिया। इसलिए उसकी भेड़ बन के नहीं, उसकी आवाज को सुने तो हम जो है हम जमीन के ऊपर भी ब्लेस रहेंगे और आसमान के ऊपर भी ब्लेस रहेंगे। आमीन। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करें। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को खुदा के हुज़ूर में बंद करें और आज के कलाम के लिए प्रेयर करें। आज के कलाम में आपने जितने भी ब्लेस्ड लाइफ के लिए स्टेप सीखे
खुदावंद के खादम ने हमें खुदावंद की भेड़ बनने के लिए, उसकी भेड़ ज़ाहिर होने के लिए जो है बहुत सी कलाम में से और हमें अपनी लाइफ में से एग्जाम्पल्स दी। अगर आप उन एग्जाम्पल्स पर अमल करना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक पर भी अमल करें, आपकी लाइफ ब्लेस होगी। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद खुदा रहीम, बहरों पर के खालिक और मालिक, तू जो खुदावंद उनसे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरी बातों को सुनते हैं, तेरे कलाम पर ध्यान देते हैं, तेरे कलाम पर अपना कान लगाते हैं, तू खुदावंद उनको बरकतों से भर देता है, तू उन पर अपने अहद व फजल को कायम करता है। तेरा शुक्र आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए जो हम सबके कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी के हर एक अंधेरे को रोशनी में बदलने की ताकत रखता है। तेरा कलाम जिसको तू नाजिल फरमाता है और शिफा देता है। तेरा वो कलाम जिसको तू अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत देता है। तेरा कलाम जो खुदावंद हथौड़े की मानित है। तेरा कलाम जो आग के शोले के मानित है। तेरा कलाम जिसकी आवाज़ से हरनियों के हम्बल गिर जाते हैं, तूफान थम जाते हैं, बारिश रुक जाती है। खुदावंद तेरा कलाम जिसको कायनात मानती है। तेरा कलाम जिस पर हम सब का खुदावंद यकीन है, आज हमें फजल बख्श दे हम इस कलाम पर अमल कर सकें। तेरे खादम ने खुदावंद हमें कामयाब स्पिरिचुअल लाइफ के जितने भी स्टेप्स सिखाए, जितने भी एग्जाम्पल्स आज अपनी ज़िंदगी से तेरे कलाम में से खुदावंदी हमें सिखा कि हम उन पर अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, हम खुदावंद अगले लेवल पर जा सकें। खुदावंद हम सबों को आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। इस कलाम के वसीला से हम 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाएं। हम अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा तुझे दें। हम सोते, जागते, उठते, बैठते खुदावंद तुझे याद करें। जैसे तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है कि हम खाएं, पिए, हम जिए किसके लिए? खुदावंद के लिए। तो खुदावंद आज के बाद हमारा खाना, पीना, जीना, सोना, उठना, बैठना सब खुदावंद तेरे लिए हो और तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, अपने खादम को और ज़्यादा बरकत दे, तरक्की दे, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा, उनकी चर्च की हद्दों को बढ़ा, उनकी प्रेयर की हद्दों को बढ़ा, मस्जिद की हद्दों को बढ़ा, कलीसिया की हद्दों को बढ़ा, जैसे तूने ये 20 की हद्दों को बढ़ा दिया। ऐ मेरे खुदावंद अपने खादम को बरकत दे, उसकी आने वाली नस्लों को बरकत दे और ज़्यादा पाक खुदावंद वो अरबों खरबों लोगों को बचा सके, तेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दे सके और पाक खुदावंद बहुत से भटकी हुई रूहों को खुदावंद तेरी तरफ ला सके। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आप सब इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से बढ़ रहे हैं और खुदावंद का कलाम सीख रहे हैं। 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आपका यकीन है कि ये जिंदा चर्च है और आप इस चर्च के वसीला से रूहानी बरकतें पा रहे हैं, जिस्मानी बरकतें पा रहे हैं, तो इस चर्च की तरक्की के लिए, पास्टर जी के लिए और मिनिस्ट्री के लिए सब प्रेयर करें। अगर आपको पास्टर जी की दुआओं की ज़रूरत है तो आपकी दुआओं को, आपकी इस चर्च, इस मिनिस्ट्री को बढ़ने के लिए, इस चर्च के फिनांस को बढ़ने के लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है। सब प्रेयर करें इस चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के फिनांस के लिए, चर्च की हद्दों के बढ़ने के लिए, पास्टर जी के लिए, इस कलीसिया के लिए, मस्सा के लिए, रूह के लिए, क्योंकि जब चर्च बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। सब प्रेयर करें। अगर आपके बच्चे इस चर्च के वसीला से तरक्की कर रहे हैं तो आप प्रेयर करें कि खुदावंद मैंने इस चर्च के वसीला से बपतिस्मा लिया है, मैंने इस चर्च के वसीला से तुझे जाना, तुझे पहचाना है। इस चर्च को आसमान की बुलंदियों तक इतनी बरकत दे, इतनी तरक्की दे। अगर इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से आपकी सर दर्द भी ठीक हुई है, अगर आपकी जिंदगी में इस चर्च, इस मिनिस्ट्री की वसीला से छोटा काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है, तो आज उसको खुदावंद के ज़ुरे में याद करें। मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग चुप करके दुआ कर रहे हैं, अपने होठों को खोल लें। अगर आज आप इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करके जा रहे हैं तो नेक्स्ट संडे आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। दुआ करें कि खुदावंद इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के हद्दें बढ़े, इस चर्च मिनिस्ट्री का फिनांस बढ़े, इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के खिलाफ जो भी हथियार बनाया जाए वो कारआमद ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है जो भी हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कारआमद ना होगा। कहे खुदावंद हम इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के खिलाफ, पास्टर जी के खिलाफ, मस्सा के खिलाफ,
कलीसिया के खिलाफ, कलीसिया की तरक्की के खिलाफ बढ़ने वाले हर एक हथियार को आज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं। मेरा ईमान है आज आप सबकी दुआओं के वसीला से इसी हफ्ते में चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, आप सबके लिए एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, एक बड़ा काम होने जा रहा है। सब ऊंची आवाज में चर्च की तरक्की के लिए, चर्च के फिनांस के लिए, चर्च की नए रकबे के लिए, चर्च की टीम के लिए, मेरे लिए सब प्रेयर करें कि खुदावंद तू हमें सिखा कि खुदावंद हम तेरे साथ कामिल हो सके। हम खुदावंद चाहते हैं कि ये चर्च आसमान की बुलंदियों तक तरक्की करे। खुदावंद ये चर्च खुदावंद इतना बढ़े कि खुदावंद ये पूरी दुनिया में जाना जाए। हम चाहते हैं कि खुदावंद तुम्हारे चर्च को बढ़ाए, इतना नहीं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर से ज्यादा नहीं। खुदावंद हम चाहते हैं कि तू हमें उनसे खुदावंद एक लेवल नीचा रखे। खुदावंद तू उनके चर्च को और ज्यादा बढ़ा और इस चर्च को भी बढ़ा, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ा, इस मिनिस्ट्री को बढ़ा, क्योंकि इस मिनिस्ट्री पर खुदावंद तेरे बाद उनका खुदावंद खुदा हाथ है। खुदावंद इस चर्च पर, इस मिनिस्ट्री पर, इस खादम पर सबसे बड़ा पहले खुदावंद तेरा हाथ है, फिर हमारे स्पिरिचुअल फादर का हाथ है। खुदावंद हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि पाक खुदावंद तू उनको और ज्यादा बरकत दे, ब्लेस कर, उनको उनके मसा को बढ़ा, इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के मसा को बढ़ा। इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावंद मुर्दे जिंदा हो, लंगड़े चले, कोड़ी पाक और साफ किए जाए। पाक खुदावंद बेऔलाद औलाद पाए, खुदावंद भटकी हुई रूहें तौबा करें, जिन्होंने खुदावंद बपतिस्मा नहीं लिया वो तेरे नाम से बपतिस्मा ले, और पाक खुदावंद अपनी हर तरह की बदकारी से तौबा करें। इस चर्च, इस मिनिस्ट्री के वसीला से बहुत से वो बेटे बेटियां जो खुदावंद नशा करते हैं वो नशा छोड़ सकें। खुदावंद वो लोग जो बदकारी में हैं वो बदकारी को छोड़ सकें। इस चर्च, इस मिनिस्ट्री को खुदावंद इतना बड़ा कि इसकी पूरी कलीसिया इस चर्च में, इस चर्च और इस मिनिस्ट्री में रहते हुए तेरे खादम बने, तेरी खादमा बने और पूरी दुनिया में खुदावंद तेरी खुशखबरी का पैगाम सुनाए। मसीह खुदावंद के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन। आपने इस पूरा हफ्ता में इस चर्च के लिए, इस चर्च की टीम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, बड़ी जगह के लिए प्रेयर करनी है। कौन कौन अपनी पर्सनल प्रेयर में दुआ करेगा? मेरा ईमान है कि इसी हफ्ते खुदावंद इस चर्च के फिनांस को ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा कि मैंने अभी इस मीटिंग में कहा कि हम सलाफजद गान की इस मिनिस्ट्री के वसीला से किसी भी फैमिली की, फैमिलीज की मदद करेंगे तो खुदावंद ऐसा करेगा, करेगा। सब बोलो आमीन। आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़े और हम गीत गाएंगे और उसी के दौरान हम अपनी हदियाजात खुदावंद की हजूरी में डालेंगे। अपने हदिये को अपने हाथ में लेंगे और प्रेयर करेंगे। सबके यही खुदाबंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि जब भी तेरी हजूरी में आओ हदिया लेकर आओ। यही खुदाबंद हम तेरे कलाम को पूरा करते और तेरे दिए हुए से तेरे घर में लेकर आते। जब भी तेरे कामों में इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए बाइस से बरकत बने, मसीह के नाम में आमीन आमीन। जीसस हम खुदावंद की तारीफ में